ये कहने लगी तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैंने कहा कि पहले मैं चुप कर गया, फिर मैंने कहा चलो क्या होता है, वैसे भी बोरियत हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मुझे ले गई काफी दूर, मुझे जंगल भी अंबान से कुछ से थोड़ी दूर एक घर नजर आया, वो मुझे वहां ले गई। वो जब वहां ले गई तो वो खुद घर के अंदर चली गई और मैंने कहा मैं बाहर खड़ा था। कहने लगी ये दरवाजा ला के मैं नहीं खोल सकती, तुम इस खिड़की से अंदर देखो। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा ये कैसे अंदर चली गई और मुझे क्यों कह रही मैं खिड़की से देखूं। मैंने उस सुराख से अंदर देखा तो वो मुझे छोटा हॉस्पिटल लगा और ऑपरेशन थिएटर लगा और जगह जगह खून बिखरा हुआ था, बेड पे खून लगा हुआ था, चादरें औजार गंदे थे, कुछ डब्बे पड़े हुए थे, कुछ छोटे छोटे वाइट कलर के बॉक्स थे, कुछ खुले थे, उनमें कुछ गोशनुमा चीजें नजर आ रही थी। मैं थोड़ा सा बहुत डर गया देखने के बाद। अचानक ही मुझे कुछ आवाज सुनाई दी कि जैसे कोई आ रहा है, इस दरवाजे की तरफ आ रहा है। मैं चुप कर जानी में छुप गया और उसने मुझे पीछे से इशारे से कहा कि तुमने बोलना नहीं, खामोशी से यहीं पे बैठे रहो। मैं वहां से बैठ गया, देखा तो 4 आदमी थे, 2 सिविल कपड़ों में थे, 2 डॉक्टरी लिबास में थे। उन्होंने लाख खोला और वो अंदर चले गए। मैं सोचता वहां लड़की क्यों नहीं आई भाई, जो मैंने इसे देखा तो लड़की मेरे पास खड़ी थी। मुझे कहने लगी खामोशी से आहिस्ता कदमों से तुम वापस चले जाओ, वो शोर नहीं करना, और कल मैं आऊंगी, अगर तुमने इरादा बना लिया यहाँ से जाने का तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी कहाँ से जाना है और कहाँ तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी और तुम अपनी जान बचा के यहाँ से भाग। क्या मतलब है जान बचा के, कहने की बस मैं इतना ही तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैं वापस आया और मैं डरता रहा, मैं रात सारे सो नहीं सका। सुबह उठा तो मैंने अपने दोस्तों को नाश्ता देने आए तो कहने लगे एक दोस्त को आज तुम्हारा नंबर आ गया, आज तुम जाओगे। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी कि मैं जो रात को लड़की ने मुझे दिखाया था, मैं देख कर आया था। वो दोस्त जो है ना, मैंने नाश्ता खाया तो मैंने उसका बाजू पकड़ा, मैंने कहा तुम ना जाना, हम यहाँ से वापस अपने गांव जाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, हम कैसे वापस जा सकते हैं। कहने का नहीं, मैंने वो लड़की कहने का मत जिक्र करो उस लड़की का, लड़की ने की है, तुम चुप करके अपना काम से काम रखो। हमें कहने लगे तुम पता नहीं कहाँ से आती, कहाँ नहीं, मैं अगर ज्यादा तंग करोगे तो मैं वो आएगा आदमी को बता दूंगा रात को ऐसे लड़की आती है तो वो मेरी उल्टी सीधी बातें करती है और इसको ले जाती है। मैंने कहा कि नहीं, क्या पता है कि वो उनसे भी छुप गई थी, वो जो बंदे अंदर गए थे वो छुप गई थी, तो क्या पता वो मुसीबत में हो। मैं खामोश हो गया वहीं पे। मैंने कहा नहीं, तुम्हें वादा है कि तुम उस लड़की का जिक्र नहीं करोगे। अगर नहीं चाहते ना तो हमें उस लड़की की कहानी मत सुनाओ। तो मैं तो अपने ख्वाब देख रहा हूँ, मेरा एक दोस्त माने मैं भी भेजूंगा, मेरा वालिद कितना खुश होगा, मेरी माँ कितना खुश होगी, मेरी बहन भाई कितने खुश होंगे। वो ये ख्वाब से जाके दूसरे दिन की तैयारियों के लिए वो बैठ गया। शाम सी हुई तो वो आए और उसको उठाया कि चल भी तुमने जाना। हम दोस्त सारे मिल के तो उसके साथ गले लगाया, उसने अपना बैग पैक किया और वो खुशी खुशी उनके साथ जीप में बैठ के चला गया। जब वो चला गया तो हम दोनों और उदास हो गए, मेरा दोस्त भी उदास हो गया। इतने में वो लड़की नमूदार हुई, वो दूसरे दरवाजे से अंदर आ गई और मुझे कहने लगी आओ मैं तुम लोगों को बताती हूँ, तुम लोग ऐसा करो कि तुम दोनों अपनी जान बचा लो। मेरा दूसरा दोस्त के दिल में भी कुछ बात था इसकी, कहने लगा कि चलो मैंने नहीं खेला कंटेनर में रहना तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो हम दोनों उस लड़की के पीछे पीछे उसी ऑपरेशन थिएटर में उसी जगह पे चले गए। जब उसमें गए तो फिर उसने हमें अंदर जाने के लिए नहीं कहा, वही झाड़ियों में हमें छुपा दिया और कहने लगी अभी देखो वही वाली जीप जो कि हमारे दोस्त को लेकर गई थी वो उसके पास आके खड़ी हुई। हमारा दोस्त जो था वो बेहोशी हालत में था और 4 बंदे उसको उठा के अंदर लेके जा रहे थे और वहां डॉक्टर था और जैसे ही वो उसको अंदर लेकर गए उन्होंने उसको वहां ऑपरेशन थिएटर बिस्तर पर लटा के हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। हम हैरान रह गए कि वो नंगा उसको किया हुआ था और उसे ऑपरेशन थिएटर पे लटा के छुरी पकड़ के वो कुछ करने वाले थे। ये तो बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरा दूसरा दोस्त तो बेहोश हो गया। मैं बड़ी मुश्किल से उसे उठा के उस कंटेनर में वापस लाया और उस लड़की ने कहा कि अगर तुमने जाना है महीने बाद ये फिर तुम्हें लेके जाएंगे, अगर तुमने जाना है तो तुम मुझे बताना, मैं कल शाम को आऊंगी। जब ये राउंड लगा के चले जाएंगे तो फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगी, तुम वहां से अपनी जान बचा के चले जाना। उसने कहा ठीक है। मैंने दोस्त को लौटाया और मैंने इतना पूछा कि इतना तो बता दो कि वो करते क्या है। उसने कहा कि तुम्हारी बॉडी की सब चीजें जो है वो निकाल लेते हैं और मैं खुद अपने वालिद से तंग हूँ, मैं उन्हें मना करती हूँ
कि वो नौजवानों का ऐसे फायदा उठाती हैं। कोई जर्मन कोई कहीं नहीं जाता, अपनी जान बचाओ और भाग जाओ। मैंने अपना सामान पैक कर लिया, उन्होंने नाश्ता ला के दिया तो हमने नहीं खाया, खाना दिया क्या पता इसमें कुछ बेहोशी लाई। वो हैरान से देखते रहे क्यों नहीं खा रहे, कहा हमारा पेट खराब है, हमारा दोस्त चला गया, हमें उदासी है। कहा कुछ नहीं होता, महीने बाद तुम्हें वो इतला देगा, हम तुम्हें इतला दे देंगे कि वो खुशबाश जर्मन पहुंच गया और वहां से उसने अपने घर पैसे भेजने शुरू कर दिए, तो तुम परेशान ना हो, ठीक है? तो तुम ये खाना खा लेना और बर्तन यहाँ रख देना दरवाजे के बाहर, हम आके ले जाएंगे। वो ये कहने लगे हम दोनों ने अपनी तैयारी कर ली, बल्कि हमने कहा कि सामान को भी लाना तुम्हारो, हम अपनी जान बचा के जहाँ से भाग जाए। हम वहां से उठे तो उठ के रात जब हुई तो वो लड़की वो राउंड लगा के गई, तो लड़की आ गई कहने की चलो आओ मैं तुम्हें ले जाती हूँ। हम दोनों उसके पीछे 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 वो हमें ऐसे दुश्वार रास्तों से निकाल के ऐसे गांव में, एक गांव में ले जहाँ आबादी थी, तो हमें एक बंदे का पता बताया कि तुम उसको कहना वो तुम्हें तुम्हारी बस तक बिठा देगा और तुम यहाँ से भाग जाना। वो है दोपहर को आने वाली है तुम्हें खाना देने के लिए, उससे पहले वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे, ना ही तुम्हारे नॉक करेंगे। हमने वो हमें ले जाके उस गांव के दरवाजा उसने पीछे खड़ा किया और कहने लगे तुम उस दरवाजा खड़काओ और उस आदमी को वो तुम्हें अपनी जीप में बैठा के इसी जगह पर ले जाएगा और तुम्हें छोड़ देगा। हमने कहा तुम मेहरबानी तुम अपना नाम तो बता दो कि तुमने हमारे पे इतना एहसान किया है, तुम कहाँ से आती हो, तुम वो नहीं जानते कि तुम आधी रात को फिरती रहती हो। वो मुस्कुराई, पहले रोई फिर मुस्कुरा कर देखने लग गई। उस लड़की ने हमें वो सामना दरवाजा दिखाया, कहने के इस दरवाजे पे जाके खड़काओ, वहां से जो आदमी निकलेगा तो वो आपकी मदद करेगा। हम गए, हमने दरवाजा खड़काया, हम पीछे उस लड़की को भी देख रहे थे, वो खड़ी हमें देख रही थी। वहां से कट्टा नौजवान अच्छी बॉडी वाला बड़ी बड़ी मूंछ वाला आदमी बाहर आया और उसने हमें देखा और मुस्कुराया, कहने लगे कितने हो, हमने कहा हम दो ही हैं। पीछे लड़की को देखा और सारा लाया कि ठीक है। वो लड़की वहां से चली गई, हमें कहने लगे कि आप पीछे जीप खड़ी है वहां जाके बैठ जाओ, मैं आपको यहाँ रख नहीं सकता, अभी मैं आपको आपकी उस घर जाने वाली बस तक चढ़ा दूंगा, तो आप अपने घर चले जाना। हम उसके साथ बैठ के और वो हमें लेके जाता रहा। हमने रास्ते में उससे पूछा आपको पता है कि ये खतरनाक लोग हैं, तो आप इसको अपने इलाके से खत्म कर सकते हैं? उन्होंने कहा मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि इनके बहुत बड़े हाथ है, लंबे हाथ है और इसमें मिलिट्री के बंदे भी शामिल, तो मैं यही कर सकता हूँ कि जो चंद वो बचा के लड़की मेरे पास ले आती है मैं उनकी मदद कर देता हूँ और उनको उनके मकसद मकसूद तक पहुँचा देता हूँ और उन्हें मशवरा देता हूँ कि आप अपनी जुबान नहीं खोलना। तो आप ऐसे सोचना कि ख्वाब था और भूल गए। हमने कहा वो लड़की को आप जानते हैं? इन्होंने कहा हाँ, वो उसी के मालिक की बेटी है जो ये काम करवाता है और उसे कैंसिल था तो वो साल हुए तो फोत हो गई। अब फिर भी उसकी रूह जो आती है वो चंद लड़के जो हैं उन्हें बचा देती है और वो मेरे पास छोड़ देती है, मैं उन्हें बचा के उनके मकसद तक पहुँचा देता। आप कोशिश से अपने घर जाओ और जैसे भी है पता है मजबूरी इंसान को निकालती है, तो बेटा मजबूरी के लिए इतनी बड़े तकलीफ में मत पड़ जाओ और जाओ तो अपने घर में जाओ और खुश रहो। वो हमें कह के हमें वहां बस पे चढ़ा के चंद पैसे हमें दे के चला गया। हम जब वहां से निकल रहे थे, अभी सरगी का वक्त था, थोड़ा रोशनी थोड़ा अंधेरा, जब हम उसके दूर से निकले तो हमने देखा कि वो लड़की और उसके बहुत सारे लड़के वहां खड़े थे और उसमें हमारे दो दोस्त भी थे। हम फुट के रोने लगे और उनमें इशारों से हाथ के साथ हमें बाय कर रहे थे, खुदा हाफिज कर रहे थे। दोस्तों आप भी सोच समझ के कदम उठाएं। ऐसा जानते हैं कि मजबूरी बंदे को ये कदम उठाती है, लेकिन इतने बड़े बुरहान में ना आ जाए। कोई माँ की दुआएं थी तो हमें उस रूह ने हमें महफूज कर दी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो बेल आइकन पर क्लिक करें।